नमस्कार दोस्तों, अगर आप सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, चाहे आप बिगनर हो या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस, एक चीज़ सबको कॉमन मिलती है, वो है एरर। कभी सेमीकोलन मिसिंग, तो कभी सेगमेंटेशन फॉल्ट, तो कभी वेरिएबल्स नॉट डिक्लेयर। एक प्रोफेशनल डेवलपर्स और बिगनर्स के बीच सबसे बड़ा फ़र्क ये नहीं होता कि प्रोफेशनल गलती नहीं करती हैं, बल्कि ये होता है कि प्रोफेशनल को पता होता है कि एरर का मतलब क्या है और उसे कैसे क्विकली फिक्स करने हैं। आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के टॉप 10 मोस्ट कॉमन एरर्स के बारे में, जो बिगनर से लेकर प्रोफेशनल प्रोग्रामर तक फेस करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ एरर मैसेज नहीं देखेंगे, आप समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है और क्यों आ रही है और उसे कैसे क्विकली फिक्स करना है बिना किसी गेस वर्क के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सी प्रोग्रामिंग में सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन एरर है मिसिंग सेमीकोलन। इसका सीधा सा मतलब है फुल स्टॉप। जैसे हिंदी या इंग्लिश वाक्य सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाकर कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई ये लाइन खत्म हो गई है। और अगर आप ये नहीं लगाते तो कंपाइलर आपको एक्सपेक्टेड बिफोर समथिंग टाइप का एरर देगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, कंपाइलर कहेगा एरर एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न। इसका मतलब कंपाइलर को लगा कि प्रिंटफ वाली लाइन अभी खत्म नहीं हुई है और वो रिटर्न को भी उसी का पार्ट मान रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर सेमीकोलन लगाकर रन करेंगे, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रो टिप्स: सी प्रोग्रामिंग में ऑलमोस्ट हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। कंपाइलर अक्सर एरर उस लाइन में दिखाता है जहाँ सेमीकोलन मिसिंग हो या फिर उसके ठीक नेक्स्ट लाइन पर। तो अगर लाइन 4 में एरर है तो लाइन नंबर 3 को चेक करें। सी लैंग्वेज में सेकंड सबसे कॉमन एरर है मिसमैच्ड और मिसिंग ब्रैकेट्स। तो भाई सी लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट एक घर ब्लॉक की तरह होते हैं। अगर आप घर का दरवाज़ा ओपन करोगे तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा। अगर आप एक भी ब्रैकेट भूल गए तो कंपाइलर को समझ नहीं आता कि आपका कोड कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म। स्क्रीन पर देखो, यहाँ मेन फंक्शन शुरू तो हुआ है लेकिन बंद नहीं। जब हम इसे कंपाइल करेंगे तो एरर आएगा एक्सपेक्टेड डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ इनपुट। अगर इस टाइप का एरर लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि आपका मेन फंक्शन बंद नहीं हुआ। ऑलराइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की सबसे थर्ड कॉमन एरर है वेरिएबल नॉट डिक्लेयर। आसान भाषा में कहें तो पहले बताओ फिर इस्तेमाल करो का रूल्स है। वेरिएबल यूज़ करने से पहले उसे डिक्लेयर करना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोड देखें। अब जब हम इसे रन करेंगे तो कंपाइलर तुरंत एरर देगा, एरर एज अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। भाई सी लैंग्वेज में अगर आप सीधा लिख दोगे एज इक्वल टू 18 तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा। आपको पहले बताना पड़ेगा कि वेरिएबल्स कहाँ स्टोर करना है। अब इसे ठीक करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, पहचान कराना। पहले लिखो इंट एज सेमीकोलन और फिर अगली लाइन में लिखो एज इक्वल टू 18 सेमीकोलन। सेकेंड है बस एज के आगे इंट लगा दीजिए। तो भाई याद रखना है, सी लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उसका डेटा टाइप बताना जरूरी है। ऑलराइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की चौथी सबसे बड़ी कॉमन एरर है स्कैनफ में एम्परसेंड यानी एन लगाना भूल जाना। इसे इनविजिबल एरर भी कहते हैं, क्योंकि अक्सर कोड कंपाइल तो हो जाता है लेकिन रन करते टाइम क्रैश हो जाता है। सी लैंग्वेज में स्कैनफ का काम है यूजर से वैल्यू लेकर उसे मेमोरी में स्टोर करना। अब सोचिए, आप किसी का सामान डिलीवरी करने के लिए निकले हैं लेकिन आपके पास उसका एड्रेस नहीं है। वैसे ही बिना एन के कंपाइलर को समझ नहीं आता कि आपका डेटा कहाँ स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल के लिए इस कोड को देखिए, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम एज टाइप करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, कंपाइलर सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर देगा, क्योंकि हमने कंपाइलर को नहीं बताया कि डेटा कहाँ स्टोर करना है। अब इसे ठीक करने के लिए बस एज के आगे सिंपल सा एन लगा दीजिए, कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की 5वीं सबसे डेंजरस एरर है इक्वल्स और डबल इक्वल्स के बीच अंतर भूल जाना। इसे लॉजिकल एरर भी कहते हैं, क्योंकि कोड यहाँ रन तो होता है पर जवाब हमेशा गलत आता है। सी लैंग्वेज में इन दोनों का मतलब पूरी तरह अलग है। सिंगल इक्वल्स, इसका काम है वैल्यू सेट करना, जैसे x इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 कर दो। डबल इक्वल्स, इसका काम है चेक करना, कंपैरिजन।
x डबल इक्वल्स टू 10, जैसे इफ़ डबल इक्वल्स टू 10 क्या x 10 के बराबर है। अब इस कोड को गौर से देखिए, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10, यानी ये बराबर नहीं है। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो आउटपुट कहेगा a एंड b आर इक्वल। अब इसे ठीक करने के लिए हमेशा डबल इक्वल्स लगाएं। इफ़ a डबल इक्वल्स टू b, अब कंपाइलर चेक करेगा और सही जवाब देगा a एंड b आर नॉट इक्वल्स। और राइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की छठवीं सबसे बड़ी कॉमन एरर है एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स। सरल भाषा में कहें तो अपनी हद पार करना। भाई सी लैंग्वेज में एरे की गिनती हमेशा 0 से शुरू होती है। अगर आपके पास 5 साइज के एरे हैं, उसकी लास्ट इंडेक्स का नंबर होगा 4, 5 नहीं। अगर आप 5वीं पोजीशन एक्सेस करेंगे तो आप उस मेमोरी में घुस रहे हो जो आपके लिए है ही नहीं। अब इस कोड को देखिए, यहाँ हमने लूप चलाया है i लेस देन इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है लूप पहले 0 से लेकर 4 तक चलेगा, जो कि सही है। लेकिन वो 5वें नंबर का मार्क्स ढूंढने की कोशिश करेगा। जब प्रोग्राम 5वें इंडेक्स पर जाएगा तो उसे वहाँ कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। नतीजा, या तो प्रोग्राम कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा या सीधा क्रैश हो जाएगा। अब इसे ठीक करने के लिए हमेशा i लेस देन 5 का इस्तेमाल करें। यहाँ पास हमें इज इक्वल टू यूज़ नहीं करना है। और राइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की 7वीं सबसे बड़ी डरावनी एरर है सेगमेंटेशन फॉल्ट। इसे ब्रेन हेड एरर भी कहते हैं, क्योंकि कंपाइलर को समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है और प्रोग्राम क्रैश हो जाता है। सरल भाषा में कहें तो सेगमेंटेशन फॉल्ट तब आता है जब आपका प्रोग्राम उस मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करता है जिसका एक्सेस उसके पास नहीं है। अब इस कोड को ध्यान से देखिए, यहाँ हमने लिखा है int स्टार ptr इज इक्वल टू नल। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर अभी खाली है और इसके पास कोई भी एड्रेस नहीं है। लेकिन अगले ही लाइन में हमने ज़बरदस्ती की और कहा ptr इज इक्वल टू 10, यानी खाली की जगह 10 स्टोर कर दो। अब कंप्यूटर इसे इलीगल एक्सेस मेमोरी मानता है और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोग्राम को तुरंत किल कर देगा। अब इसे ठीक करने के लिए हमेशा पॉइंटर को यूज करने से पहले उसे एक वैलिड एड्रेस दें। जैसे पहले एक वेरिएबल बनाएं int a सेमीकोलन और फिर पॉइंटर को उसका एड्रेस दें int स्टार ptr इज इक्वल टू a देन सेमीकोलन। अब आप सुरक्षित तरीके से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। याद रखिए, बिना पते के पॉइंटर को छूना मतलब सेगमेंटेशन फॉल्ट को दावत देना है। और राइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की 8वीं सबसे कॉमन एरर है रॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफायर। यह एक साइलेंट किलर है, क्योंकि कोड रन तो हो जाता है लेकिन आउटपुट देखकर लगता है कि सिस्टम पागल हो गया है। सी लैंग्वेज में हर डेटा टाइप का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। इन का %d, फ्लोट का %f, 4 का %c। ये स्पेसिफायर प्रिंटफ को बताते हैं कि मेमोरी में स्टोर बिट्स को कैसे रीड करना है। अब इस कोड को देखिए, हमने नंबर लिया है फ्लोट में 10.5, लेकिन प्रिंट करते समय हमने लिख दिया है %d। जब हम इसे रन करेंगे तो 10.5 की जगह 0 या फिर कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। यहाँ पास कंपाइलर कोई एरर नहीं देगा और आपका आउटपुट बर्बाद हो जाएगा। अब इसे ठीक करने के लिए %d को हटाकर %f लगा दीजिए, लाइक दिस। और राइट गाइस, तो सी प्रोग्रामिंग की 9वीं कॉमन एरर है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। जब आप कोई लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो लेकिन उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो वह वेरिएबल्स गार्बेज वैल्यू ले लेता है। सरल भाषा में कहें, उस मेमोरी लोकेशन पर पहले जो भी पुराना डेटा था वही कंप्यूटर रीड कर लेगा। सी प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली लोकल वेरिएबल्स को 0 नहीं करता। फॉर एग्जांपल के लिए इस कोड को देखिए, हम 1 से 5 तक के नंबर्स को जोड़ना चाहते हैं और एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए 15। लेकिन जब हम इस कोड को रन करेंगे तो यहाँ हमें कोई भी रैंडम नंबर दिखाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने सम नाम का वेरिएबल तो बनाया पर उसे 0 से शुरू नहीं किया। अब जब लूप चलेगा तो ये किसी पुराने वैल्यू के साथ 5 को जोड़ना शुरू कर देगा। अब इसे ठीक करने के लिए हमेशा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करें, यानी उसे कोई शुरुआती वैल्यू दें। यहाँ बस लिख देना है int sum इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन। अब ये कोड परफेक्ट रिजल्ट देगा 15। और राइट गाइस, सी प्रोग्रामिंग की 10वीं और सबसे डेंजरस गलती है कंपाइलर वार्निंग्स को इग्नोर करना। अगर आप कोडिंग करते टाइम वार्निंग को इग्नोर कर रहे हो तो आप बग्स को भी इनवाइट कर रहे हो। और यही प्रोफेशनल और बिगनर्स के बीच सबसे बड़ी फ़र्क है। ये वो गलती है जहां आपका कोड कोई एरर नहीं देता
लेकिन साइलेंटली आपका कीमती डेटा चोरी कर लेता है। अब इस कोड को ध्यान से देखिए। यहाँ हमने इंटीजर वेरिएबल्स में डेसिमल वैल्यूज़ को डालने की कोशिश की है। यहाँ int x इज इक्वल टू 10.5 लिखने पर कंपाइलर साइलेंटली .5 को डिलीट कर देगा। अगर ये किसी बैंक का सॉफ्टवेयर होता और हर ट्रांजैक्शन में .5 पैसे गायब हो जाएं तो भाई करोड़ों का स्कैम हो जाता। भाई कोडिंग में छोटी सी भी वार्निंग को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपको अपनी डेटा को चोरी होने से बचाना है तो हमेशा सही डेटा टाइप का चुनाव करें। जैसे हमने यहाँ int की जगह फ्लोट यूज किया है और %f के साथ उसे प्रिंट किया। यह था सी प्रोग्रामिंग के टॉप 10 मोस्ट कॉमन एरर्स जो बिगनर से लेकर प्रोफेशनल हर कोई फेस करता है। याद रखें, प्रोफेशनल और बिगनर्स का फ़र्क ये नहीं होता कि कौन गलती करता है, बल्कि ये फ़र्क होता है कि कौन गलती को समझकर उसे फिक्स करता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड वंदे मातरम।